बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक अच्छी सी बात। और आज की अच्छी बात यह है कि हमें अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है, और अगर हम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो अल्लाह ऑटोमेटिकली हमारे लिए आसानियां पैदा करेंगे। चलिए अब स्ट्रेट पे आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एज यू नो, टॉपिक है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पाक अफेयर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम पाक अफेयर्स सब्जेक्ट के सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, और देन हम सब कॉन्टिनेंट की सिचुएशन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और देन हम फ्रीडम मूवमेंट को हल्का सा टच देंगे, और देन फिर हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो पाक अफेयर्स जो है इसका हमने सिलेबस को 4 पोर्शंस में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। आप जब भी प्रिपरेशन करने बैठे, बेशक वो सीएसएस की हो या कोई और प्रिपरेशन हो, तो हमेशा सिलेबस को सामने रख के उसको एनालाइज करें और सीक्वेंस वाइज तरीके के साथ प्रिपरेशन को करें। अगर आप विदाउट सीक्वेंस प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन तब भी हो जाएगी लेकिन फिर आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, आपको चीज़ें बीच में से भूल जाएंगी। तो जब भी प्रिपरेशन करने बैठें, बेशक ऑप्शनल की कर रहे हैं, कंपल्सरी की कर रहे हैं, तो उसको जो है सिलेबस उसको सामने रखें और देन एक सीक्वेंस वाइज तरीके के साथ उसको प्रिपेयर करें। तो मैंने पाक अफेयर्स को 4 पोर्शंस में डिवाइड किया है। पार्ट 1 है एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम टू 1857। इसमें इस्लाम किस तरह से फैला और मुगल्स एम्पायर आई, मुगल्स एम्पायर का डिक्लाइन आया, और देन फिर ये 1857 तक। और पार्ट 2 जो है इसमें बर्थ ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म, ये 1857 टू 92 तक है। और पार्ट 3 में हम जो मेजर है फ्रीडम मूवमेंट 1892 से 1947 तक, जो भी मेजर हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और पार्ट 4 जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1947 टू टिल डेट, इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बने या और डेवलपमेंट जो भी पॉलिटिकली हुई उसको डिस्कस करेंगे। और इस तरह से ये जो 4 पार्ट्स हैं इनके 2 स्फीयर्स बन जाते हैं। फर्स्ट स्फीयर बनता है हिस्ट्री का, और सेकंड स्फीयर जो बन जाता है वो बन जाता है करंट अफेयर्स का। तो ये दोनों ही स्फीयर्स इंपॉर्टेंट हैं, हमें दोनों पर ही काम करना पड़ेगा। बिकॉज अब जो एपीएससी का ट्रेंड है उसमें पाक अफेयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें इन दोनों पोर्शंस पर ही काम करना पड़ेगा। तो हम पहले हिस्ट्री के पोर्शन को देखेंगे और नेक्स्ट फिर हम जो है करते करते करंट अफेयर्स की तरफ चले जाएंगे। तो जो पार्ट 1 है ये हमारे सिलेबस का इतना हिस्सा भी नहीं है, इसको मैं नहीं करूँगा। हम पार्ट 2 से स्टार्ट लेंगे, देन पार्ट 3, देन पार्ट 4, और देन फिर हम करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 जो है इसमें हम बर्थ ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको हम आज प्रिपेयर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर इससे आगे हम मूव करेंगे। और इस तरह से ये एक कंप्लीट पाक अफेयर्स की सीरीज होगी जिसमें हम सारा जो है सिलेबस उसको कवर करेंगे। जो उस टाइम का सब कॉन्टिनेंट था उसमें 6 प्रोविंसेस थे, पंजाब, बंगाल, मुंबई, मद्रास, सीपी, यूपी। और इसमें जो था पंजाब प्रोविंस, इसमें 50% मेजोरिटी मुस्लिम्स की थी, बाकी हिंदूज थे और दूसरी माइनॉरिटीज थी। बंगाल में 35 टू 40%, मुंबई में 25%, मद्रास में 10%, सीपी में 10% और यूपी में 14% मुस्लिम्स मेजोरिटी थी। जो सीपी है इसको सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं और यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा कहते हैं। तो इस तरह से 60 टू 65% सब कॉन्टिनेंट में हिंदूज रहते थे और 20 टू 25% मुस्लिम्स रहते थे, और 10% दूसरी माइनॉरिटीज रहती थी। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है 1857 में, और जो कांग्रेस थी वो बनती है दिसंबर 28 1885 में, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो दिसंबर 30 1906 में बनती है, और इसके फाउंडर होते हैं नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। ये जो डेट्स हैं ये आपने याद रखनी है, ये आगे हमें बहुत काम देंगी। तो ये जो प्रोविंसेस की डिटेल है ये उस टाइम के सब कॉन्टिनेंट की डिटेल है। अब तो पाकिस्तान, इंडिया और दूसरी कंट्रीज बन चुकी हैं, लेकिन ये उस टाइम की जो सिचुएशन थी ये वो है। उस टाइम मुस्लिम 20 टू 25% मुस्लिम थे सब कॉन्टिनेंट में, और 60 टू 65% हिंदूज थे। हिंदूज ज़्यादा थे, मुस्लिम थे और फिर दूसरी माइनॉरिटीज़ थी। चलें, अब ये तो डिस्कस हो गया सब कॉन्टिनेंट की सिचुएशन क्या थी। अब हम मूव करते हैं फ्रीडम मूवमेंट को, हल्का सा टच देते हैं और देन फिर हम अपने टॉपिक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ मूव करेंगे।
फ्रीडम मूवमेंट यानी कि आज़ादी की तहरीक क्यों चली, उसके पीछे क्या वजह थी 1857 टू 1947 तक, ये क्या इसके पीछे वजूहात थी। उसके पीछे सबसे बड़ी वजूहात ये थी कि 1857 के बाद मुगल एम्पायर का राज ख़त्म हो जाता है। देन ब्रिटिश जो है वो सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल में ले लेते हैं। जो ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें वो मुस्लिम्स को टोटली इग्नोर करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पहले मुसलमानों का दौर गुजरा था, मुगल एम्पायर का दौर गुजरा था, तो उनको ये खतरा था कि ये दोबारा पावर में ना आ जाए, तो इसलिए वो हर लिहाज से मुस्लिम्स को इग्नोर करते थे। वो एजुकेशन का मामला हो, कोर्ट के मामलात हों या पॉलिटिकल मामलात हों, उसमें वो टोटली मुस्लिम्स को इग्नोर करते थे और प्रायोरिटीज़ देते थे हिंदूज को। तो ये वजह थी कि फ्रीडम मूवमेंट चली। और उसमें डेमोग्राफी की भी सबसे बड़ी वजह थी कि मुस्लिम्स कुछ जगह पर मेजॉरिटी में थे और कुछ जगह पर हिंदूस मेजॉरिटी में थे। तो बेसिक जो फ्रीडम मूवमेंट का था पहलू वो ये था। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कंप्लीट, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने आपको टच देना था फ्रीडम मूवमेंट के बारे में। तो ये वजूहात थी जिसकी वजह से फ्रीडम मूवमेंट का आगाज हुआ। चलें अब हम डिस्कस करते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। पीछे हमने फ्रीडम मूवमेंट और सब कॉन्टिनेंट की सिचुएशन को डिस्कस किया है, उसको आपने जहन में रखना है। वो आगे जितने भी लेक्चर होंगे उसमें वो हमें चीज़ें फ़ायदा देंगी। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली 1857 में होती है। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ग्रेट रिवोल्ट भी कहा जाता है और इसको इंडियन म्यूटनी भी कहा जाता है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश और हिंदूज और मुस्लिम्स के दरमियान में होती है। हिंदूज और मुस्लिम एक साइड पर होते हैं और ब्रिटिश एक साइड पर होते हैं। ग्रेट रिवोल्ट इसको हिंदूज और मुस्लिम कहते हैं और इंडियन म्यूटनी इसको गोरा कहता है। ये डिपेंड करता है कि हिस्ट्री कौन लिख रहा है। अगर हिंदूज और मुस्लिम हिस्ट्री लिख रहे हैं तो वो इसको ग्रेट रिवोल्ट लिखेंगे, और अगर गोरा हिस्ट्री लिख रहा है तो वो इसको इंडियन म्यूटनी लिखेगा। तो बेसिकली इसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 24 अगस्त 1608 को सब कॉन्टिनेंट में आती है। ये एक यूके की कंपनी थी जो कि सब कॉन्टिनेंट में तजारत की गरज से आती है। उस टाइम सब कॉन्टिनेंट का जीडीपी 34% था। तो दैट्स मीन कि सब कॉन्टिनेंट उस टाइम सोने की चिड़िया थी। तो इस वजह से यूके की एक कंपनी तजारत की गरज से सब कॉन्टिनेंट में आती है। तो स्टार्ट में वो पहले अपनी कुछ ब्रांचेस खोलती है, आहिस्ता आहिस्ता वो फिर ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट में अपनी ब्रांचेस खोल लेती है। तो देखते ही देखते 200 से 250 साल के दरमियान में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट पर अपना कंट्रोल कर लेती है। तो जो मुगल एम्पायर थी वो ख़त्म हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सब कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल कर लेती है। तो बेसिकली इसका जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था बैटल ऑफ प्लेसी से। 1608 में वो आते हैं और बैटल ऑफ प्लेसी एक जंग होती है 1757 में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की और एक राजा थे सिराजुद्दीन दौला, उनके दरमियान में एक जंग होती है। ये ब्रिटिश की पहली जंग थी सब कॉन्टिनेंट पर जिसमें सिराजुद्दीन दौला को शिकस्त होती है। 1757 में फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कुछ एरिया को कंट्रोल में ले लेती है। तो वहाँ पर सिराजुद्दीन दौला को शिकस्त होती है। वो शिकस्त क्यों होती है उसकी वजूहात में हम नहीं जाएंगे। हमारा टॉपिक है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाने के लिए बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में बताया है। बैटल ऑफ प्लेसी की एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो बैटल ऑफ प्लेसी है उसका सिर्फ आप इतना समझ लें कि जो फर्स्ट डिफीट हुई थी मुस्लिम्स को सब कॉन्टिनेंट में वो बैटल ऑफ प्लेसी में हुई थी 1757 में सिराजुद्दीन दौला को। तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस एरिया पर कब्जा कर लिया था। जंग इसलिए हुई थी बिकॉज कुछ टैक्स के इश्यूज थे कंपनी के साथ, तो उस वजह से ये जंग हुई थी। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे एरियाज पर अपना कंट्रोल कर लेती है। तो उसके बाद आ जाती है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के क्या कॉजेज थे, अपराइजिंग क्यों होती है। उसमें सबसे मेन वजह जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन इशू था। जो उन्होंने एक रूल लगाया हुआ था सब कॉन्टिनेंट पर, ब्रिटिश ने 80/20 रूल। इसमें टॉप 20% एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो ब्रिटिश के पास थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनके पास थी, और निचले लेवल की 18% जो थी
वो बाकी सब कॉन्टिनेंट में जो मुस्लिम्स और हिंदूस थे उनके पास थी। तो जो टॉप 20% की एडमिनिस्ट्रेशन थी उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता था, लेकिन जो निचले लेवल की 80% थी उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं था, और उनके पास उनकी सैलरीज जो थी वो बहुत कम थी, उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था। तो ये सबसे बड़ी मेन वजह बनी। उसके बाद कोर्ट सिस्टम जो था वो चेंज कर दिया गया था, बिकॉज इससे पहले मुस्लिम्स ने बहुत लंबे अरसे तक यहाँ पर हुक्मरानी की थी। तो यहाँ पर इस्लामिक जो कानून था उसको ख़त्म करके वहाँ कोर्ट सिस्टम जो था उसको चेंज कर दिया गया था, और वहाँ की जो लैंग्वेज जो थी उसको भी चेंज कर दिया गया था। वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज जो थी उसको प्रमोट किया गया था। इसके अलावा इकोनॉमिक एस्पेक्ट से लिहाज से जीडीपी जो था, जब वो आते हैं तो 34% था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो गिरता गया। उसके बाद जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दिया था ब्रिटिश ने, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुर्बत आ गई थी। तो ये भी बड़ी वजह थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, क्योंकि डिफेंस उनके कंट्रोल में था, और इसमें जो टॉप 20% थे एम्प्लॉयज़ उनको बहुत ज़्यादा सैलरीज दी जाती थी। मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया कि उनके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया जाता था, और उनकी जो तनख्वाह होती थी वो बहुत ही कम होती थी एज़ कम्पेयर टू टॉप 20% जो ऊपर वाली एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो ये भी बहुत बड़ी वजह थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होने की। और इसके अलावा मिलिट्री रिवॉल्ट होता है। मिलिट्री रिवॉल्ट जो होता है उसमें भी यही वजह थी कि जो 45,000 जो होते हैं ऊपर वाले एम्प्लॉयड टॉप 20% मिलिट्री, उसको बहुत ज़्यादा सैलरीज दी जाती थी। जो निचले लेवल की 80% थी, 2,32,000, उनको बहुत कम सैलरीज दी जाती थी। तो जिस वजह से मिलिट्री भी इनके बहुत ज़्यादा खिलाफ थी, तो उस वजह से ये फिर अपराइजिंग हुई। और इसके अलावा जो कॉज थी, डॉक्टर आइन लैब्स लगाया हुआ था ब्रिटिश ने। इसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई भी हिंदुस्तान में रूलर है, इसका कोई भी बेटा नहीं है, तो इसकी मुकम्मल रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाएगी। तो इस वजह से भी फिर ये ऐसा रूल इम्पोज किया गया था ब्रिटिश की तरफ से। तो ये भी मेन वजह थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। उसके अलावा रिलीजियस चेंजिंग जो थी उसमें यह था कि बाकी जो भी हिंदूज और दूसरी माइनॉरिटीज़ थी उनको फोर्स किया जाता था कि आप अपना जो रिलीजन है वो चेंज कर लें और क्रिश्चियन बन जाएं। इवन दैट के जो बहुत गरीब लोग होते थे उनको कहा जाता था कि आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, आप अपना रिलीजन चेंज कर लें। तो उनका ये था कि सब कॉन्टिनेंट में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना था, तो वो रिलीजन चेंज करवाने के लिए उनको पैसे देते थे ताकि वो अपना रिलीजन चेंज कर लें। इवन दैट बहुत सारे लोगों ने रिलीजन चेंज भी किया पॉवर्टी की वजह से। और इसी तरह से कुछ पॉलिटिकल कॉजेज भी होते हैं जिस वजह से ये वॉर होती है। तो इस वॉर में डिफीट किसको होती है? इस वॉर में हिंदूज और मुस्लिम्स को डिफीट होती है। ब्रिटिश इस वॉर को विन कर जाते हैं। नो डाउट ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इस वॉर में, लेकिन ब्रिटिश जो है वो इस वॉर को विन कर जाते हैं। और उसके बाद 1857 के बाद पूरे सब कॉन्टिनेंट पर ब्रिटिश कंट्रोल कर लेते हैं, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हैवी लॉसेस होते हैं इस जंग में। तो उस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता है। एक नया सिस्टम ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट पर नाफिज करते हैं। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि वो कौन सा सिस्टम आता है ब्रिटिश जो सब कॉन्टिनेंट में लेकर आते हैं। फिलहाल आप इस चीज़ को जहन में रखेंगे। उसके बाद एक नया सिस्टम आता है। तो उसके बाद ये है कि कॉजेज ऑफ डिफीट, मुस्लिम्स और हिंदूज को क्यों डिफीट होती है इस वॉर में। तो सबसे मेन वजह थी लैक ऑफ कम्युनिकेशन की, बिकॉज तब कोई मोबाइल नहीं होते थे, तो आपस में मुस्लिम्स और हिंदूज की कम्युनिकेशन गैप था। तो कोई प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी। तो जिस वजह से वो इस वॉर में डिफीट हुई, बिकॉज ब्रिटिश तब पावर में थे, उनकी कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा था, लेकिन हिंदूज और मुस्लिम जो सब कॉन्टिनेंट में थे इनका आपस में कम्युनिकेशन लेवल बहुत वीक था। तो उसके बाद नो डायनामिक लीडरशिप, कोई लीडर नहीं था जिसको फॉलो किया जाता। तो ये भी मेन वजह थी। उसके बाद मिसमैनेजमेंट एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मुस्लिम्स और हिंदूज का रहन सहन एक दूसरे से बड़ा मुख्तलिफ था।
तो इसमें आपस में उनकी बड़ी मिसमैनेजमेंट हुई और आपस में एक दूसरे को चीज़ें प्रॉपरली समझ नहीं आ रही थी। तो जिस वजह से इस वॉर में मुस्लिम्स और हिंदूस को शिकस्त होती है। तो ये मेन आज का टॉपिक था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हमने डिस्कस किया कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके दरमियान होती है, उसकी क्या वजूहात थी और डिफीट मुस्लिम्स और हिंदूस को होती है वो क्यों होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आती है, और इस बारे में हमने सारा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का बैकग्राउंड भी डिस्कस किया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर 2 में हॉट इशू के साथ। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना है तो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट इसके साथ लिंक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।